हाँ, तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कि बाइनरी सिस्टम यानी बाइनरी से डेसिमल कैसे बदलेंगे, डेसिमल से बाइनरी कैसे बदलेंगे, यानी द्विआधारी अंकन पद्धति से दशमलव पद्धति में कैसे बदला जाएगा और फिर दशमलव से द्विआधारी में कैसे बदला जाएगा। जैसा कि दशमलव पद्धति में 0 से 9 तक के अंक आते हैं, ठीक उसी प्रकार द्विआधारी में 0 से 1, बस 0 और 1 ये 2 ही अंक आते हैं। तो आइए हम 25 को द्विआधारी में कैसे बदलेंगे। सो 2020 में ये पूछा गया है। सो इसके लिए आप देख लीजिए, ये 2 से हम इसे पहले भाग देंगे और यहाँ पर ऐसे शेष लिख देते हैं और 2 से डिवाइड करने पर 25 में इस तरह से 2 एकाई 2 और 5, फिर 2 दूनी के 4 और शेष 1 आ जाता है। सो शेष को हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर भागफल जो ये 12 आया है उसको हम यहाँ लिखेंगे और फिर 2 से भाग देंगे। फिर इसी प्रकार से 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 आएगा और इसका शेष 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 6 में तो ये 3 आएगा और शेष 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 1 बार आएगा और ये शेष 0 हो जाएगा। हाँ, तो इसको अब फिर नीचे से ऊपर की ओर ऐसे सजा देंगे, जैसे 1 और ये शेष हुआ 1 और फिर 2 0 और फिर ये 1। इस तरह से ये हम बाइनरी में यानी द्विआधारी में बदल सकते हैं। सो यहाँ पर देख लीजिए ये बदला गया है। और फिर अगर आप चाहते हैं कि फिर इसको हम दशमलव में कैसे बदलें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले इसको लिखने के बाद यहाँ 1 लिखिए और फिर यहाँ पर 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 और इसके बाद ये सब जोड़ा जाएगा। सो अंकों के सामने सबसे पहले 1 लिखा, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 और 1 के सामने वाले ये अंक जो होंगे ये सब जोड़ लिए जाएंगे। बाकी सब तो ये गुणा करने से 0 हो जाएंगे। तो आपका हुआ 1, आप प्लस 0, आप प्लस 0, आप प्लस 8, आप प्लस 16, 16 8 24, 1 25। इस तरह से 25 हम ला सकते हैं। एक दूसरा भी विधि है, सो आप उस विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे और में हम ये और विधि आपको बताने वाले हैं कि आप इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, 1 गुने 2 का पावर ये कितना है 4, तो 1 गुने 2 का पावर 4 बना लेंगे। फिर प्लस, फिर ये 1 आगे वाले को लिखेंगे, 2 के पावर 3 हो जाएगा, घटते हुए चला जाएगा क्योंकि अब 1 लिखने के बाद 3 अंक बचते हैं। फिर ये 0 गुने 2 के पावर 2, फिर प्लस 0 गुने 2 के पावर 1 और प्लस 1 गुने 2 के पावर 0 और इस तरह से इसका मान आ जाएगा 16 और इसका मान आ जाएगा 8 और इसका तो 0 और इसका 0 और इसका 1, क्योंकि 2 का पावर 0 1 होता है और 1 1 गुना करने से 1 होता है और सबका जोड़ हो जाता है 25। तो इस तरह से भाई आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 को द्विआधारी में बदला गया है। सो 2 से भाग देने पर 12 भागफल आया, फिर एक शेष हो गया, फिर 2 से 12 में भाग देने से 6 भागफल आया और शेष 0 हो गया। 2 से 6 में भाग देने से 3 आ गया भागफल, शेष 0 हो गया। 2 से 3 में भाग देने पर 1 आया और शेष फल भी 1 आया और नीचे से ऐसे सजा देंगे। सो 1 1 0 0 1, देख लीजिए 1 1 0 0 1। इस तरह से हमने ये 25 जो दशमलव पद्धति था उसको द्विआधारी में हमने बदला। अब क्या करेंगे, इस द्विआधारी को दशमलव में कैसे बदलेंगे। सो यहाँ पर हमने बताया 1 लिखने के बाद जितने अंक बचते हैं, 4 अंक बच गए तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। फिर आगे वाला 1 लिखने के बाद 2 के पावर 3 हो जाएगा। फिर आगे वाला 0 लिखने के बाद 2 पावर 2 हो जाएगा। फिर आगे वाला 0 गुने 2 के पावर 1, 1 गुने 2 के पावर 0 और ये सब जोड़ जाड़, ये इसका मान 2 गुने 2 गुने 2 ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा और ये फिर इसी प्रकार 0 और ये लास्ट में 1 आएगा। सबको जोड़ देंगे तो 25 आएगा।
और कुछ नहीं तो ऐसे समझना है कि 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। तो एक वाले अंक को जोड़ देंगे, जैसे ये 16 आएगा, ये 8 आएगा और ये 1 आएगा, तो 100 जोड़ जाड़ के 25 हो जाएगा। अब ये कहता है कि 1001 का दशमिक अंक क्या होगा। तो आइए इसको हम लोग देख लें। ये 2021 में पूछा गया है 1001, और इसके लिए हम आपको बहुत जल्दी बनाने के लिए बताए 1, और फिर इसके लिए 2, और 2 का गुना 4, और 4 का गुना 8। तो ये एक वाले अंक को ही हमें जोड़ना है, बाकी को छोड़ देना है, क्योंकि ये गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, यह भी 0 आ जाएगा। लेकिन 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और इसी को जोड़ देना है। सो 8 जोड़ 1 बराबर हो गया 9। सो आपका आंसर ये 9 आ जाएगा। इसी प्रकार अब आगे पूछा गया है कि 2021 में कौन सही है, कि 12 डेसिमल में सभी जगह दिया गया है और उसका द्विआधारी पूछा गया है। सो 12 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 यहाँ लिख लेंगे, और इसके बाद द्विआधारी में बदलना शुरू करेंगे, ये शेष हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, शेष 0 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, शेष 0 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे 1 और शेष भी 1 आएगा, और इसको अब सजा देंगे। तो इस प्रकार ये द्विआधारी बन गया 12 का। सो आप देख सकेंगे इसमें कौन हमारा आंसर सही है। सो अब हमारा आंसर ये ए वाला ही सही है। और फिर इस प्रकार अगर आप 12 भी लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सो देख लीजिए कि ये इसके बदले में 1 लिखेंगे, इसके बदले में 2 लिखेंगे, इसके बदले में 4 लिखेंगे, इसके जगह पर 8 लिखेंगे। तो ये जोड़ देंगे तो 8 और 4 12 हो जाएगा, और ये तो 0 वाला 0 हो जाएगा, तो इसका जोड़ हो गया 12। इस तरह से हम जल्दी से मान निकाल सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं भाई मेमोरी माप। ये तो था द्विआधारी से दशमलव बदलना, दशमलव से द्विआधारी में बदलना। अब आइए मेमोरी माप। एक बीट बराबर को हम कहते हैं 0, या 1 को 1 बीट कहते हैं, या तो 0 हो या 1 हो, क्योंकि बाइनरी में द्विआधारी में 0 होता है या 1 होता है। और 4 बीट का होता है एक निबल, 8 बीट का होता है एक बाइट, और 1024 बाइट का होता है एक किलो बाइट, 1024 किलो बाइट का होता है एक मेगा बाइट, 1024 मेगा बाइट का होता है एक गीगा बाइट या गीगा बाइट कहते हैं, और 1024 गीगा बाइट का होता है एक टेरा बाइट। इस तरह से हम मेमोरी माप को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, लॉजिक गेट क्या है। सो देख लीजिए भाई, इसको हिंदी होता है तार्किक परिपथ या तार्किक द्वार या द्वारक। इनपुट तथा आउटपुट के बीच तार्किक संबंध बताने वाला परिपथ लॉजिक गेट कहलाता है। जॉर्ज बुल द्वारा विकसित बुलियन अलजेब्रा पर आधारित है। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, जो कि मूल या मुख्य या बेसिक लॉजिक गेट कहलाते हैं। और ये तीनों 2021 में पूछा गया है कि 3 मुख्य लॉजिक गेट कौन कौन है। तो भाई देख लीजिए, ये है एंड गेट, और गेट और नॉर गेट। ये 3 गेट हैं मुख्य लॉजिक गेट, एंड और नॉर। और एक बात और याद रखेंगे भाई, सत्य कथन के लिए यानी ट्रू के लिए या ऑन स्विच के लिए 1 लिखा जाएगा, और गलत यानी फॉल्स या नो या ऑफ स्विच के लिए 0 निरूपित किया जाता है। हाँ भैया, आप देखने वाले हैं सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल। तो वैसी सारणी जो गेट के सभी संभव निवेशी संयोग, इनपुट कॉम्बिनेशन तथा संगत निर्गम यानी आउटपुट को प्रदर्शित करती है, सत्यता सारणी कहलाती है। और ये सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल बनाना होता है। आइए, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, बुलियन व्यंजक क्या है। तो वह व्यंजक जो 2 बुलियन चरों के बुलियन वेरिएबल के ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है, ऐसे संयोग को प्रदर्शित करता है जिसे एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है, बुलियन व्यंजक कहलाता है। आइए अब चलते हैं कि एंड गेट या एंड द्वारक क्या है।
तो 2012 का 11वां प्रश्न पूछा गया है, एंड गेट द्वार या द्वारक। गेट का अर्थ होता है द्वार या द्वारक। तो एंड गेट का संकेत तथा ट्रूथ टेबल लिखें, ऐसा प्रश्न पूछा गया था 2012 के 11वां प्रश्न में। इसमें दो निवेश ए तथा बी को संयुक्त करके निर्गम वाई दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप समझने के लिए समझ लें कि ए और बी दो स्विच हैं, ए और बी। हाँ, एंड के अंतिम अक्षर डी है, तो डी की तरह ये एंड गेट बनाया जाता है। सो आप देख लें, डी की तरह ये एंड गेट है। और ए और बी इनपुट है, यानी यहाँ से इनपुट किया जाता है और वाई हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अगर विचार करें, ए अगर ऑफ है और बी ऑन है तो भी इसमें करंट पास नहीं हो पाएगा और ये बल्ब नहीं जलेगा। ये कब जलेगा आप समझ जाते हैं कि ए एंड बी दोनों जब ऑन की स्थिति में रहेगा तभी बल्ब जल सकता है। यानी ए एंड बी दोनों ऑन होगा तभी ऑन यहाँ बल्ब जलेगा। तो ए भी 1 होना चाहिए। ऑन के लिए हम 1 लिखते हैं, ऑफ के लिए 0 लिखते हैं। तो ए भी 1 और बी भी 1, तब हमें वाई 1 मिलेगा। सो इसका ये दोनों से जब सिग्नल पास हो तभी सिग्नल हमें मिलेगा। और इसके लिए हम एक बुलियन व्यंजक भी बनाएंगे। सो पहले सततता सारणी देख लेते हैं। ए और बी और वाई बराबर मिलेगा क्या भाई? अगर एक ऑफ हो, एक 0 हो, यानी किसी भी हालत में देखिए 1 अगर ऑन होता है यानी पास करता है 1 तो 1 मिलता है। जैसे 1 ए भी 1 है यानी ऑन है, बी भी स्विच ऑन है यानी 1 लिखा गया, तो हमें बल्ब जलेगा, 1 मिलेगा। बाकी किसी हालत में हमें आउटपुट 0 मिलेगा, क्योंकि अगर एक हम ऑफ रखते हैं, एक बल्ब को ऑफ रखते हैं, जैसे यहाँ दोनों ऑफ है तो 0 मिला। एक ऑफ, ए ऑफ है और बी ऑन है तो 0 मिला, क्योंकि ए वो ऑफ रहेगा और बी ऑन रहेगा तो नहीं मिल पाएगा यहाँ करंट। फिर अगर ए ऑन है लेकिन बी ऑफ है तो पर भी नहीं मिलेगा। और इस तरह से ये 3 हालतों में हमें बल्ब नहीं जलेगा। जबकि चौथी हालत जो है, यानी चौथा जो हमारी प्रक्रिया है, इसमें ए भी ऑन है, बी भी ऑन है और तब हमें बल्ब जलता है। और इस तरह से यानी ए एंड बी दोनों में अगर 1 पास होगा तभी हमें 1 मिलेगा, बाकी किसी हालत में नहीं मिलेगा। अब देखने वाले हैं कि यह किस फॉर्मूले पर काम करता है। तो एक गुना करने से 1 आता है, एक जोड़ेंगे तब तो 2 हो जाएगा, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जोड़ पर ये नहीं, गुणे पर ये व्यंजक हमें मिल रहा है। यानी 0 गुने 0 0 हो जाता है, 0 गुने 1 0 हो जाता है, 1 गुने 0 0 होता है, 1 गुने 1 1 मिलता है। तो ए एंड बी इक्वल वाई पढ़ा जाता है इसको, ए एंड बी इक्वल वाई इसको पढ़ा जाता है। अब आइए चलते हैं और गेट यानी द्वारक। 2019 का 15वां प्रश्न है। इसमें भी 2 निवेश और तथा 1 निर्गम यानी आउटपुट होता है। हाँ भाई, तो और के लिए जो है, और का पहला अक्षर जो ओ होता है उसमें से इधर वाला निकाल देंगे तो इस तरह से हमें ये एक इस प्रकार से इसका संकेत हमें मिलेगा और गेट के लिए। और इस तरह से इसमें पास करेंगे और के लिए, यानी हाफ ओ का हमें इस तरह से ले लेना है ना, यानी हाफ ओ इस तरह से ले लेना है और इस तरह से 2 पास करना है। सो आइए देखते हैं यहाँ पर इसका बुलियन व्यंजक होगा, ये संकेत हो रहा है ए बी और यहाँ पर आउटपुट वाई। तो इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि इस तरह से बनाया गया है। इसमें ए और यहाँ है बी, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। अगर ए और बी दोनों ऑफ हो तो हमें
ऑफ यानी बल्ब नहीं जलेगा। देखिए ए भी ऑफ है, बी भी ऑफ है, तो हमें वाई आउटपुट 0 मिल रहा है, यानी बल्ब नहीं जलेगा। ए भी 0 हो, बी भी 0 हो, तब हमें वाई 0 मिलेगा। बाकी अगर हम ए को ऑन कर लेते हैं, ए को ऑन कर लिया, बी को ऑफ कर दिया, यानी ए को 1 पास किया, इसको 0 पास किया, तो इसमें भाई बल्ब तो जल रहा है, क्योंकि इसको ऑन करेंगे तो ऐसे करंट हमारा आ जाएगा, और नहीं तो इसको ऑफ करें, इसको ऑन कर दें तो ऐसे करंट आ जाएगा। तो एक कोई भी अगर ऑन होता है तो हमें करंट मिल जाता है, यानी बल्ब जलती है। इसका मतलब हुआ कि हाँ, तो देखिए भाई इसमें क्या हमने कहा कि ए और बी कोई भी अगर बल्ब कोई भी स्विच ऑन होता है तो हमें करंट मिल जाती है। किस हालत में नहीं मिलती है? जब दोनों ऑफ रहता है, यानी दोनों 0 रहेगा तभी 0 हमें मिलेगा। यानी ए भी अगर 0 हो, ए भी ऑफ हो, बी भी ऑफ हो, तभी हमें ऑफ की हालत में 0 मिलेगा, वरना अन्य किसी हालत में हमें 1 यानी बल्ब जल जाएगा। अगर ए को हम ऑफ करते हैं और बी को ऑन करते हैं तो भी हमें बल्ब जलेगा, और ए को अगर ऑन किया, बी को ऑफ कर दिए तभी बल्ब जल जाएगा, और दोनों अगर हम बल्ब को दोनों स्विच को ऑन करते हैं तो पर भी जल जाएगा। तो इस तरह से हमें बूलियन व्यंजक एक ऐसा मिलता है कि अब हम सोचें कि कैसे अब ये इधर रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो 0 का जोड़, तो 0 का जोड़ 0 हो जाएगा, गुना भी 0 हो जाएगा। 0 और +1 का जोड़ 1 होगा, 0 और 1 का अगर गुणा हम करें तो ये तो 0 हो जाएगा, सो ये सेट नहीं करेगा, इसीलिए हमें a + b = y बूलियन व्यंजक हमें मिल रहा है। सो इस तरह से 1 और 0 का जोड़ 1 हो गया, 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 तो भाई होता नहीं है इसमें द्विआधारी में, तो इसीलिए हम 1 ही लिखेंगे। और तब इस तरह से ये इसका व्यंजक हमें मिला, बूलियन व्यंजक a + b = y, और इसको पढ़ेंगे a और b = y पढ़ेंगे। अब अगला हम एक गेट देखेंगे, नॉट गेट यानी द्वार या द्वारक। इसमें एक ही निवेश तथा एक ही निर्गम आउटपुट होता है, यानी निवेश को उलटना ही इसकी क्रिया है। तो निवेश 1 हो तो निर्गम 0 होगा, अगर निवेश इनपुट अगर 0 है तो निर्गम यानी आउटपुट 1 होगा, उल्टा हो जाएगा। अर्थात y एक ऋणात्मक या उत्क्रम है, निर्गम पर एक छोटा सा गोल बना है जिसे इन्वर्ट बबल कहते हैं। आइए देखते हैं, ये गोल जो बना हुआ है इसी को इन्वर्ट बबल कहते हैं। ये क्या करता है? पलट देता है। तो इसका ट्रूथ टेबल बहुत ही आसान है, ए और बी, इसको ए पर ये बार चढ़ा दिया गया है, इसका मतलब कि उल्टा कर देना है। अगर ए में हम 0 पास करते हैं तो 0 मिलना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, ये बबल ने उलट करके 1 बना दिया। और फिर अगर ए में हम 1 पास करते हैं तो 1 मिलना चाहिए, लेकिन ये बबल ने क्या किया, पलट के 0 कर दिया। इस तरह से 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, यही है नॉट गेट। और ए बार बराबर y हमें मिलता है, यानी बार बताता है कि जो a का मान है उसका उल्टा ही y मिलेगा। a में अगर 1 है तो y में उसका उल्टा y में 0 मिलेगा, और a में 0 है तो y में a मिलेगा। a बार को a बार पढ़ते हैं। अदर लॉजिक गेट अन्य तार्किक गेट है जो कि इन गेटों के संयोग से। हाँ भाई, तो देखिए अब नैंड गेट का अर्थ क्या हुआ? नॉट एंड। ये जो है 2021 का 9वां प्रश्न है, 2016 का 7वां, 2014 का 9वां प्रश्न। इस तरह से प्रश्न पूछा गया है कि नैंड द्वारक को समझाएं, नैंड और नॉर गेट की सत्यता सारणी बनाएं, नैंड गेट का परिपथ प्रतीक दें। इस तरह से अनेक तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जो इसमें सब तरह से आपको बताया जाएगा। तो यह नॉट तथा एंड गेट का संयोग है, यानी नॉट एंड है। तो एंड परिपथ को नॉट की सत्यता को उलटने पर नॉट एंड यानी नैंड का निर्माण होता है, यानी नॉट एंड है। इसमें आउटपुट के निर्गम पर एक बबल के साथ एंड संकेत होता है। देखिए एंड के संकेत में एक यहाँ पर बबल लगाया गया है, और यही है इसका संकेत। यानी एंड गेट में ये नॉट अगर हम जोड़ देते हैं तब ये बनता है नैंड गेट। और इसका ट्रूथ टेबल देखते दीजिए भाई। तो एंड का ठीक उलटना ही इसकी क्रिया है।
एंड में 0 0 पास करते थे तो 0 मिलता था, लेकिन उसका उल्टा हो गया 1। इस पर बार चढ़ा दिया गया है, उलट देना है। a इंटू बी, ए 0 0 गुना करने से 0 आएगा, लेकिन उसका उल्टा यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर 0 और 1, अगर a को हम ऑन ऑफ करते हैं, बी को ऑन करते हैं, यानी ए से पास करते हैं, बी से पास नहीं करते हैं, तो उस हालत में हमें 0 मिलना चाहिए। यानी 0 गुने 1 तो 0 मिलना चाहिए, लेकिन ये बार ने क्या किया, उसको पलट दिया। फिर 1 गुने 0, 0 मिलना चाहिए, लेकिन इस बार ने क्या किया, पलट दिया। यानी AND गेट का व्यंजक है, और 1 गुने 1 तो 1 मिलना चाहिए, उसका उल्टा हो गया 0। यानी इसका मतलब कि AND में अगर A एंड B दोनों से पास होता था करंट, A एंड B दोनों स्विच से पास होता था, तभी हमें करंट मिलता था और बल्ब जलती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, ठीक उसका उल्टा हो गया। A एंड B से तो पास हो रहा है, लेकिन 1 नहीं लिख करके हम 0 लिखेंगे। यानी AND गेट का जो रिजल्ट आया था, ठीक उसका ये उल्टा है। उस AND में यहाँ पर 1 था और बाकी सब में 0 था। आइए और इसमें देखिए बूलियन व्यंजक जो है y बराबर a डॉट बी का ये बार है। 2019 में केवल बूलियन व्यंजक पूछा गया था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। आइए चलते हैं नॉर गेट। तो 2016 का 7वां है कि नैंड और नॉर गेट की सत्यता सारणी बनाइए। 2019 का 15वां है कि और तथा AND गेट की सत्यता सारणी तथा बूलियन व्यंजक लिखें। तो और को नॉट की सत्यता से उलटने पर ही नॉट और नॉर का मतलब हुआ एन से नॉट, ओ आर से और, नॉट और, यानी और का जो रिजल्ट आता था उसी को उलट दिया जाएगा, उसका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, तो वही नॉर गेट हो जाएगा। अर्थात और गेट के निर्गम को उलटना ही इसकी क्रिया है, यानी उसका उत्क्रम है, उल्टा है, विपरीत है। इसमें रिजल्ट जो आएगा उलट दिया जाएगा। नैंड में एंड का उल्टा और नॉर में और का उल्टा। इसमें आउटपुट यानी आउटपुट निर्गम पर एक बबल के साथ और संकेत होता है, जैसे यहाँ पर और का ये संकेत था, इस पर एक बबल लगाया गया, इसमें और के साथ नॉट जोड़ करके ये बनाया गया है, और के साथ ये नॉट गेट को जोड़कर बनाया गया है। हाँ भाई, तो ये इसका बूलियन व्यंजक है a प्लस b के बार। यानी 2021 में इसको पूछा गया था कि बूलियन व्यंजक इसका क्या है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी किया गया है कि y बराबर क्या होता है, यानी a प्लस b के ऊपर बार चढ़ा दिया जाता है। और इसमें सत्यता सारणी देख लीजिए कैसे बनेंगे। तो a प्लस बी के बार, अगर आपको लिखना है कभी भी सत्य सारणी, तो सबसे पहले a में आप 0 0 1 1 लिख लें, और b में 0 1 0 1 इस तरह से लिख लें, और तब रिजल्ट को आप बनाने। किसी भी जगह पर आपको अगर सत्यता सारणी बनाना है तो a में 0 0 1 1 और b में 0 1 0 1 इस तरह से लिखने के बाद केवल रिजल्ट पर हम चलेंगे। और रिजल्ट पर अगर बूलियन व्यंजक अगर आपको मालूम है तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 0 और 0 का जोड़ तो 0 आएगा, लेकिन इसका बार कहता है कि पलट देना है, तो 0 आया तो उसका बार से पलट गया। और फिर 0 और 1 जोड़ने से तो 1 आएगा, लेकिन उसका उल्टा हो जाएगा 0। फिर 1 और 0 का जोड़ तो भाई 1 आएगा, लेकिन उसका उल्टा 0 हो जाएगा। और 1 1 जोड़ने से तो माने 2 आता है, लेकिन 2 के लिए इसमें 1 लिखा जाता है, लेकिन 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। इस तरह से हम ये बूलियन व्यंजक की यानी सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल का निर्माण कर सकते हैं। सो ट्रूथ टेबल के लिए आप फिगर की सहायता से या ये व्यंजक की सहायता से आप आराम से बना सकते हैं। अब यही चलते हैं लॉजिक गेट का उपयोग। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, अंकीय घड़ी, रोबोट, औद्योगिक नियंत्रण, दूरसंचार इत्यादि में लॉजिक गेट का उपयोग होता है। अब आइए थोड़ा देखते हैं 2011 का 8वां प्रश्न 2013 का और में पूछा गया है। 13वां प्रश्न, एनालॉग एवं डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं। तो एनालॉग सिग्नल, अनुरूप संकेत। एनालॉग संकेत क्या है भाई, तो लगातार बदलने वाला संकेत। धारा या वोल्टता को एनालॉग संकेत कहा जाता है, जिससे प्रत्यावर्ती धारा का ही संकेत है, लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव में ये बदल रहा है, जिससे प्रत्यावर्ती धारा एनालॉग संकेत है। और वे सिग्नल यानी संकेत जिसमें वोल्टेज या धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है, एनालॉग संकेत कहलाता है। यह दशमलव संख्या पद्धति पर काम करता है। अब आइए डिजिटल
सिग्नल अंकीय संकेत। इसमें धारा या वोल्टता के केवल न्यूनतम और अधिकतम दो ही मान होता है। किसी भी क्षण इसका मान +5 वोल्ट है तो किसी पर 0 है। यानी आप जानते हैं कि द्विआधारी में 0 और 1 ही होता ही है। तो 1 वोल्ट एक जो मान रहेगा वो तो 1 के जगह पर है और एक 0 हो जाएगा। इन्हें उच्च, हाई और निम्न कहा जाता है, या ऑन या ऑफ कहा जाता है, या 1 या 0 से सूचित किया जाता है। यह द्विआधारी संख्या पद्धति में प्रयुक्त की जाती है। हाँ भाई, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है फिगर में धारा का मान या वोल्टता बार बार ऊपर और नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में बदलता रहता है। यानी हर समय में प्रत्येक पल इसका मान बदलता है +5 से -5 वोल्टेज तक। जबकि डिजिटल संकेत में आप देखिए दो ही मान है, एक है 0 और एक है 5 वोल्ट। यानी 0 जो है 0 तो होगा द्विआधारी में, और 5 वोल्ट ये 1 का मान है। क्योंकि आप डिजिटल संकेत या अंकीय संकेत में आप जानते हैं कि द्विआधारी संख्या पर कार्य करता है, और द्विआधारी में दो ही अंक होते हैं, एक 0 और 1। तो 1 के जगह पर 5 वोल्ट हुआ और ये 0 की जगह पर 0 है। तो इसमें दो ही मान होते हैं जो अंकीय सिग्नल है। और एनालॉग में क्या है कि उस समय के साथ बार बार बदलता रहता है। हाँ भाई, देखिए अब ये 2021 का 20वां प्रश्न है, विद्युत अनुनाद को समझाएं। तो बहुत से तरंगों यानी तंत्रों की ऐसी प्रवृत्ति है कि वे कुछ आवृत्तियों पर बहुत अधिक आयाम के साथ दोलन करने लगते हैं। इसी स्थिति को अनुनाद कहते हैं। बहुत तेजी से ज़्यादा दोलन करने लगते हैं किसी आयाम के अधिक आयाम के साथ, तो उसी को अनुनाद कहते हैं। सभी प्रकार के तरंगों या कंपनों जैसे ध्वनि, विद्युत, चुंबकीय तरंग आदि के साथ अनुनाद हो सकता है। तो ये रहा अनुनाद, ये परिभाषा है उसका, और ये थोड़ा इसमें यही लिखना है। अब आइए चलते हैं, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार दो परिपथ दिए गए हैं जिसमें नैंड गेट जुड़े हुए हैं। देख लीजिए यहाँ पर नैंड गेट हैं, 2 गो नैंड गेट हैं। नैंड गेट हैं, इनमें दो परिपथ द्वारा की जाने वाली तर्क संक्रियाओं का भी निर्धारण कीजिए। तो ये देखिए, एक प्रश्न यहाँ ए है और एक दूसरा यहाँ बी है। तो ए और बी से पास होने के बाद यहाँ देखिए ए और बी से 0 अगर हम पास करते हैं तो 0 मिलना चाहिए, क्योंकि ए भी ऑफ है, बी भी ऑफ है, तो वाई भी ऑफ होगा। लेकिन यह जो बबल है ये पलट देता है, तो 0 के बदले 1 कर दिया है ना, यानी बार चढ़ा दिया गया है। ए डॉट बी पर काम करता है। फिर अगर ए में अगर 0 पास करते हैं, बी में 1, यानी बी को ऑफ ऑन करते हैं और को ऑफ, तो हमें तो ये 0 मिलना चाहिए। लेकिन ये बबल ने क्या किया, पलट करके ये 1 कर दिया। और फिर अगला में देखिए 1 ए में 1 पास करती हैं एंड गेट न है, और बी को ऑफ करते हैं तो भी हमें ऑफ मिलना चाहिए। लेकिन 1 ने पलट करके यहाँ पर बबल के चलते पलट करके ये नैंड गेट बना, तो उल्टा हो जाता है। और फिर उसी तरह 1 अगर पास करते हैं तो पास होना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या किया, पलट दिया। अब यहाँ पर देखिए फिर यह क्या करता है कि जो इसमें पास हो रहा है उसको फिर ये बबल ने पलट दिया, उल्टा कर दिया। तो देखिए 0 पास हुआ, 1 पास किया तो 0 हो गया, 1 पास किया तो 0 हुआ, 1 पास किया तो 0 हुआ, 1 पास किया तो ये 0 पास किया तो 1 हो गया। और इसमें फिगर में भी आप देख लें कि इस तरह से जो y1 हमें मिला था ए डॉट बी, तो y1 पर एक बार, ए डॉट बी पर एक बार था, फिर डबल बार लगा दिया क्योंकि डबल बबल है यहाँ पर भी, तो ये दोनों बबल आपस में समाप्त होकर ए डॉट बी आ जाता है। जो ए डॉट बी किसका संकेत है, एंड गेट का है। ये जो मान आया है एंड गेट का मान आया है। और फिर अगला में देखते हैं ए में और बी में ये पास होकर के फिर इस तरह से एंड गेट का निर्माण हुआ है। तो देखिए ए में अगर हमने 0 पास किया, बी में भी 0 पास किया, तो यहाँ पर 0 मिलना चाहिए था, लेकिन ये हुआ उल्टा क्योंकि बबल ने उलट दिया। देखिए ए में अगर हमने 0 पास किया तो ये उलट करके क्या बनाया, ए को अगर 0 पास किया तो उलट करके 1 बनाया। फिर ए बी को 0 पास किया तो यह भी उलट करके 1 बनाया। अब दोनों में 1 है और 1 को हमने पास किया तो 1 मिलना चाहिए था, है ना। y2 y1 भी 1 है, y2 भी 1 है,
यानी ए और बी पर बार चढ़ा हुआ है, और ये दोनों 1 1 जब पास हो रहा है तो यहाँ 1 मिलना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, उलट करके 0 कर दिया, है ना। यहाँ से देखिए, फिर से एक बार देखिए, 0 पास हो रहा है तो यहाँ पर इसने पलट करके 1 बनाया, फिर ये 0 पास हो रहा है तो 1 बनाया, और इसमें अब 1 पास हो रहा है तो ये 1 मिलना चाहिए था। ए एंड बी दोनों ऑन है, क्योंकि 1 पास हो रहा है, यहाँ भी 1 पास हो रहा है, यानी ऑन है, तो यहाँ पर ऑन मिलना चाहिए, यानी 1 मिलना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, बबल ने क्या किया, उसको पलट करके 0 कर दिया, है ना। फिर उसी प्रकार इसमें हमने 0 पास किया और इसमें 1 पास किया, तब तो हमें 0 मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ए एंड बी, ए भी ए से 0 पास किया। नीचे सततता सारणी बना हुआ है कि अगर हम इसमें 0 पास करते हैं, इसमें 1 पास करते हैं, तो ए एंड बी दोनों तो ऑन नहीं है, तो इसमें ऑन नहीं मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और इसमें भी देखिए 0 और 1, और वैसे नहीं तो इस सत्यता सारणी में ही देख लीजिए, फिगर को आप देख लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर देखिए ए और बी का अगर हम ए में 0 पास किया तो 1 आया, और जी बी में 0 पास किया तो 1 आया, और फिर इसका दोनों पास करने से 1 आना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। इसी प्रकार बाकी सबों में इसी नियम के आधार पर हो जाएगा। सुमन ने पहले कहा था कि ए में आपको 0 0 और 1 1 लिखना है, बी में 0 1 0 1 लिखना है, बाकी रिजल्ट अपने से सोच करके बनाते रहना है। तो इस तरह से भाई फिगर दे करके आप समझ लेंगे, और इसी तरह आप इसमें हमने व्यंजक भी लिख दिया है। सो इस तरह से आप अपने परीक्षा भवन में अच्छी तरह से समझे, बनाएं, और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इसको अच्छी तरह समझिए, और कोई बात हो तो भाई कमेंट करके पूछें। तो धन्यवाद बच्चों। हाँ भाई, तो एक बात तो भूल ही गया कि आप थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भाई मेरा उत्साह तो भाई धीमा पड़ जाएगा, और मैं लूज हो सकूंगा, तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। इसलिए आप मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे, और अपने साथ साथ दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।